नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आपके बहुत से कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको वीडियोस से आराम आ रहा है, ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। ये पढ़कर, ये सुनकर, ये जानकर मुझे बहुत 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 खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे मोटिवेट करने के लिए, अपने बहुत ढेरों मैसेजेस से मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब वीडियोस बनाते हुए ऐसा लगता है जैसे वीडियोस मैं नहीं बना रही हूँ, बल्कि आप मुझसे बनवा रहे हैं। इसलिए तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से एक नया टॉपिक, एक नई बात, एक नया ध्यान। आप में से जो लोग सुबह लाइव मेडिटेशन में जुड़ते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि हम लोग ध्यान को शुरू करने से पहले, प्राणायाम को शुरू करने से पहले हमेशा अपनी सांसों पर केंद्रित करते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं। बहुत बार हम सांसों का ध्यान करते हैं, आनापानसती ध्यान करते हैं। उसके अलावा सांसों के प्रति हमेशा कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये सांसें ही हैं जो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा साथ निभाना शुरू कर देती हैं। क्या कभी आपने सोचा ऐसी और कौन सी चीज़ है जो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारा साथ निभाना जीवन में हमें लाने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है? जी हाँ, हमारी माँ तो है ही है, लेकिन उनके अलावा भोजन। माँ के गर्भ में ही हम भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। पहले माँ की नाभि से हमें फूड सप्लाई होता है, जिससे धीरे धीरे एक बच्चे का शरीर बड़ा होता रहता है। जन्म लेने के बाद सबसे पहला कार्य सांस लेना तो होता ही है, लेकिन बच्चा रोता है दूध के लिए। उसे दूध दिया जाता है बहुत महीनों तक। उसके बाद उसे जब अन्नप्राशन किया जाता है, बच्चे को अन्न खिलाया जाता है, एक बहुत प्राइड मोमेंट होता है, एक बहुत पूजनीय मोमेंट होता है वो भी। और उसके बाद से बच्चा रेगुलर खाना खाना शुरू कर देता है, और अंतिम क्षण तक ये दो चीज़ें, सांसें लेना और भोजन, पानी, ये सब कुछ हम निरंतर करते रहते हैं। इन दोनों चीज़ों में यदि किसी की भी कमी आ जाए, चाहे भोजन पानी की, चाहे सांस की, तो हम धीरे धीरे ये शायद शरीर को चलाना मुश्किल हो जाएगा। हमारी बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगी। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ अपने पात्र में माँ अन्नपूर्णा से भोजन मांग रहे हैं। आप में से जिन लोगों को ये स्टोरी पता है, देखते ही याद आ गई होगी, और जिनको नहीं भी पता है, मुझे लगता है आज माता अन्नपूर्णा का ध्यान करने से पहले आपको ये स्टोरी पता होनी बहुत ज़रूरी है। माइथोलॉजी में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसे जानकारियाँ हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये सुनना। एक छोटी सी स्टोरी है, शॉर्ट में बताऊंगी। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक डाइस गेम खेल रहे थे। अब गेम खेलते खेलते माता पार्वती ने अपनी सारी ज्वेलरी बेड पे लगा दी कि अगर मैं हार गई तो ये सब आपकी। और वहीं भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल वो बेड पे लगा दिया। अब जब वो फर्स्ट गेम खेलने लगे तो माता पार्वती जीत गई। जब वो जीत गई तो त्रिशूल उनका हुआ। अब सेकंड गेम खेलने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने अपना सर्प जो वो गले में धारण किए हुए हैं वो बेड पे लगा दिया कि अगर मैं दूसरी गेम जीत गया तो ये सर्प तो मेरा हो गई, लेकिन साथ में वो त्रिशूल भी मुझे वापस करना होगा। तो माँ गौरी ने कहा कि ठीक है। अब सेकंड गेम जब उन्होंने खेली तो उसमें फिर से शिव जी हार गए। थर्ड गेम खेली तो फिर से हार गए। इतने ज़्यादा बार बार हारते गए कि उनको लास्ट में अपना पात्र भी माँ पार्वती को देना पड़ा, और उनको इतना अपसेट फील किया, इतना गुस्सा आया, वो वहाँ से उठकर चले गए और एक घने जंगल में जा रहे थे।
वहाँ पर विष्णु जी को उन्होंने अपनी सारी बात बताई तो विष्णु जी हंसने लगे और कहने लगे कि अरे गेम तो ऐसी ही होती है, आप जाइए, अब आप जीत जाएंगे। क्योंकि विष्णु जी ने भी इस चीज़ को बड़ा हल्के में लिया और सोचा कि इनके साथ साथ मैं भी खेलूं। तो वो क्या करने लगे कि जब शिव जी वापस गए तो माँ पार्वती के साथ फिर से खेलने के लिए बोले कि चलो अब हम फिर से खेलेंगे। तो गेम शुरू हो गई। अब जब गेम शुरू हुई तो शिव जी पहला गेम जीत गए। जब पहला गेम जीत गए तो उनको अपना पात्र वापस मिला। सेकंड गेम जीते और धीरे धीरे करके बाकी सारी गेम्स जीतना शुरू किए और अपनी जो भी बेट में चीज़ें हारे थे वो वापस लेना शुरू कर दी। अब माँ पार्वती को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने कुछ तो किया है, आप बहुत बड़े चीट हो। अब ये सुनते ही शिव जी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया और दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई। अब विष्णु जी जो दूर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे वो भी चिंतित हुए और जल्दी से वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि अरे अरे, आप तो गेम खेल रहे थे और मैं भी इसका भागीदार हूँ। और माँ पार्वती को बताते हैं कि ये सब कुछ तो मैंने ही किया था, क्योंकि आप लोग खेल रहे थे, मुझे लगा कि खेल का आनंद मैं भी बीच में ले लूँ। तो जब माँ पार्वती को ये सब पता चलता है तो वो बहुत नाराज़ होती। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ भी इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो क्या कुछ बोल गए उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। माता पार्वती को कहने लगे कि ये जो कुछ भी हम चीज़ें बेट में लगा रहे थे इनकी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं लाइफ में, ये तो केवल माया है, एक वहम है। यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं वो भी तो एक वहम ही है, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। अब ये सुनते ही माँ पार्वती का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया। उनको लगा कि इस खाने को, जिस खाने की वजह से हम हर चीज़ कर पाते हैं, अन्न पेट में जाता है तभी हमारा शरीर चलता है, अन्न पेट में जाता है तभी हमारा दिमाग सही दिशा में चलता है, बुद्धि सोचने लायक बनती है। इस अन्न के बिना तो बुद्धि चलना भी बंद हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी इतना वीक हो जाती है, माइंड ठीक से काम नहीं कर पाता, तो हम कुछ भी करने लायक नहीं रहते। तो उनको इतना गुस्सा आता है। और क्योंकि माँ पार्वती का ही रूप है माँ अन्नपूर्णा, तो माँ पार्वती ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि ये भी एक इल्यूजन है, यानी खाना भी एक इल्यूजन, एक वहम है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही एक रूप है, तो वो कहने लगी कि इसका मतलब मैं भी एक वहम हूँ, मेरी भी जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर खाने की वैल्यू नहीं है यानी कि माँ अन्नपूर्णा की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई, ये भी एक मोह माया है मात्र। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में खाने की इम्पोर्टेंस क्या है, माँ अन्नपूर्णा की इम्पोर्टेंस क्या है। ये कहते ही वो वहाँ से गायब हो गई। अब जब वो वहाँ से गायब हो गई तो उन्होंने, क्योंकि अन्नपूर्णा माता की वजह से ही धरती पर अन्न पैदा होता है, हम सभी के पेट में अन्न जो जाता है माँ अन्नपूर्णा की ही आशीर्वादों से जाता है। अब जब वो इस तरह नाराज़ हो गई तो धरती पर भूखमरी फैल गई, कुछ भी अन्न नहीं हुआ, कहीं पे भी कुछ खाने को नहीं मिला और धीरे धीरे लोग भूख के कारण मरने लगे। अब माँ पार्वती है तो माँ ही ना, और माँ का दिल, हम सभी जानते हैं कि माँ का दिल इतना नरम होता है ना कि पहले अपने बच्चों को गुस्से में मार तो देती है लेकिन बाद में खुद ही रोती है, और वही माँ पार्वती के साथ हुआ। अब जब वो ऊपर बैठी देख रही थी कि धरती पर भूख के कारण लोग इस तरह मर रहे हैं, भूखे बच्चे बेचारे भूखे बिलख रहे हैं, तो उनको इतना दुख हुआ, इतना तरस आया कि उन्होंने काशी में, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं, उस स्थान पर माँ अवतरित होती है और सभी को अन्न बांटती है, जिससे सभी लोगों की भूख तृप्त हो सके और वे अपनी भूख को शांत कर सके। अन्न बांटते समय माँ के सामने एक ऐसा पात्र आता है जिसको देखकर वो बहुत एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वो पात्र किसी और का नहीं बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का था। भगवान भोलेनाथ को जैसे ही वो देखती हैं, भोलेनाथ उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी बात को लेकर, जो कुछ भी मैंने गुस्से में आकर खाने को लेकर कह दिया, अन्न को लेकर कह दिया कि अन्न जो है एक माया है और अन्न के बिना भी जीवन चलाया जा सकता है, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो उनको बताते हैं कि ना सिर्फ पृथ्वी लोक में बल्कि तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई है खाने के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। खाना ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, बल्कि
हमारी आत्मा के लिए, हमारी आंतरिक जो आत्मा है उसके लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक पेट में अन्न नहीं जाएगा हमारा माइंड बहुत अच्छे से चल नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि जीवन में आए हैं तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, लेकिन कुछ भी करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना बॉडी में। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अन्न से ही तो मिलेगी। इसलिए ये एक सुंदर सी कहानी, आप में से जिनके भी घर में बच्चे हैं उन बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। सोते समय बच्चों को कहानियाँ सुनाने से उनके सबकॉन्शियस माइंड में बात पूरी तरह से पहुँचती है। अपने परिवार के सदस्यों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं, क्योंकि अक्सर परिवार में होता है कि जब खाने में कुछ स्वादिष्ट ना बने, टेस्टी ना बने, तो लोग प्लेट में आधा छोड़ देते हैं। उन लोगों को तो ज़रूर ये कहानी सुनाएं। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने जितने भी नोन लोग हैं, स्पेशली जो लोग खाना वेस्ट करते हैं, उन लोगों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं। ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएं। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पेट जो है ना, जब तक भरा रहता है तभी तक हम सब कार्य करने में सक्षम रहते हैं, तभी तक हमारी बॉडी में एक एनर्जी रहती है, एक पावर रहती है। हर काम को हम सक्सेसफुली तभी कर पाते हैं जब हमारा पेट पूरी तरह से भरा रहता है। तो इसलिए आज के बाद कभी भी अपनी किचन में, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में कभी भी खाने को वेस्ट ना करें। यदि घर में कुछ भी खाने के लिए बच जाए तो इसे किसी बॉक्स में डालकर या तो किसी एनिमल को खिला दें। आपके आसपास कोई गाय है तो गाय को खिला दें, लेकिन जूठा कभी ना खिलाएं। अब ये नहीं करना है कि प्लेट में जूठा बच गया तो उसको बॉक्स में, कभी भी जूठा नहीं खिलाते हैं कभी किसी और को। उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। कभी किसी को अननोइंगली तो बिल्कुल भी अपना जूठा नहीं खिलाना है, चाहे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। बहुत बहुत एक कार्मिक साइकिल बनता है उसको लेकर। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, अपने ध्यान की ओर। एक लंबी गहरी सांस ले लें और खुद को तैयार कर लें ध्यान के लिए। चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान ले आए। हाथों की फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लें, लेग्स क्रॉस, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से उसे छोड़ दें। कुछ क्षणों के लिए इसी तरह गहरी लंबी सांसें अंदर भरें और धीरे से उसे जाने दें। हर अंदर आती सांस के साथ कल्पना करें कि आपके अंदर माँ प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा, ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद भरती जा रही है। और महसूस करें कि हर बाहर जाती सांस के साथ आपके शरीर के अंदर से सारी थकान, सारे नकारात्मक विचार, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं हर बाहर जाती सांस के साथ निकलते जा रहे हैं। पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। आप ध्यान की ओर गहराई में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। आपकी बॉडी, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। देखिए खुद के शरीर को सिर से धीरे धीरे रिलैक्स होता हुआ।
आप जिन भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं उन्हें याद करेंगे। अपने गुरुओं, सिद्धों और संतों को, गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स को याद करेंगे। हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को याद करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध को याद करेंगे। महाअवतार बाबा जी को याद करेंगे। अपने पूरे दिल से इन सभी का आवाहन करेंगे। मेरे साथ साथ आप पूरे दिल से इन सभी का आवाहन करेंगे। आप जिन्हें भी मानते हैं उन्हें अपने सामने देखेंगे, एक रोशनी की फॉर्म में आपके धीरे धीरे करीब आता हुआ। पूरे दिल से मेरे साथ आवाहन करें। हे ईश्वर, मैं पूरे दिल से आपका आवाहन करती हूँ। हे ईश्वर, मैं पूरे दिल से आपका आवाहन करती हूँ। हे ईश्वर, हम सभी पूरे दिल की गहराई से आप सभी का आवाहन करते हैं। हमारे आज के ध्यान में आए, हमारा मार्गदर्शन करें। ध्यान की गहराई तक जाने में पूरी तरह से हमारे साथ बने रहें। हे ईश्वर, ध्यान के समय हमें पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति से प्रोटेक्ट करें, हमारी रक्षा करें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए महसूस करें कि आपके चारों ओर एक अलग सा प्रकाश आ चुका है। ये प्रकाश धीरे धीरे आपकी पूरी शरीर को कवर करता जा रहा है। देखिए इस प्रकाश को आपके चारों ओर एक बॉल बनाता हुआ। ये बॉल आपके सिर से शुरू होकर आपके राइट साइड चलना शुरू हो चुकी है। देखिए इस सर्कल को बनता हुआ। ये सर्कल सिर से शुरू होकर आपके कान तक पहुंच चुका है राइट साइड, और धीरे धीरे नीचे की ओर चलना शुरू हो चुका है। पूरे ध्यान से देखिए इस सर्कल को बनता हुआ आपके बॉडी के नीचे पहुंच चुका है और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये सर्कल आपकी लेफ्ट बाजू, कंधे को कवर करता हुआ आपकी गर्दन से ऊपर कान, सिर पे, और धीरे से जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर ज्वाइन हो गया है, जुड़ गया है। ये सर्कल पूरी तरह से लॉक हो चुका है। इस सर्कल के अंदर किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस सर्कल के अंदर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सर्कल एक दिव्य सर्कल है, एक डिवाइन सर्कल है, जिसकी खास क्वालिटी है कि इसके अंदर से सारी नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे बाहर निकल जाती हैं। इस सर्कल के अंदर, इस गोले के अंदर
किसी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, चिंताएं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इस सर्कल से बाहर निकलती जाएंगी और आपके शरीर से ये सारी नकारात्मकताएं जैसे जैसे निकलती जाएंगी, आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ता जा रहा है। खुद के शरीर को महसूस करें, पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। आपका पूरा सिर धीरे धीरे रिलैक्स हो चुका है। आपका दिमाग हर एक नकारात्मक विचार से धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। देखें खुद के दिमाग को, धीरे धीरे हर नकारात्मकता ठीक वैसे ही मिटती जा रही है जिस तरह बच्चे अपनी कॉपी पर कुछ इरेज कर देते हैं। उसी तरह आपके दिमाग से सारे नकारात्मक विचार, भविष्य की चिंताएं, बच्चों की परेशानियां, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ साफ होता जा रहा है। खुद के चेहरे को देखेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ। चेहरे की सारी मसल्स बिल्कुल ढीली पड़ चुकी हैं। आपके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न, कोई सिकुड़न नहीं। आपका चेहरा, चेहरे की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। अपना ध्यान लेकर आए अपने गले की ओर। जितनी भी बातें यहाँ पर स्टोर हुई है जो आप बोल नहीं पाए, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दिल में ही घुटी रह गई, बोलते बोलते ज़ुबान रुक गई। कभी लोक लज्जा के कारण, कभी रिश्तों को बचाने के कारण, कभी घर पर शांति बनाए रखने के कारण, तो कभी रिश्तों को चलाए रखने के कारण, जिन बातों को आप बोल नहीं पाए, जिन बातों की वजह से इस गले में घुटन महसूस हुई, आज वो सारी घुटन पूरी तरह से रिलीज होती जा रही है। आपका गला पूरी तरह से खाली होता जा रहा है। आपके गले में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती जा रही है। देखें खुद के गले को पूरी तरह से हल्का होता हुआ। आपके दोनों कंधे ढीले पड़ते जा रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते आपके कंधे बहुत थक चुके थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से उन्होंने स्वयं इस ध्यान के माध्यम से आपके दोनों कंधों को
आपकी दोनों बाजुएं, आपके दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया है। आप पूरी तरह से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। देखें खुद के छाती को, खुद के दिल को महसूस करें। जितनी भी बातों का बोझ इस दिल में इकट्ठा किया था, इस जन्म की और पिछले कई जन्मों के दुख जो इस दिल को बहुत भारी करके रखे हुए थे, आज पूरी तरह से रिलीज होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से हल्के होते जा रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। खुद के दिल को देखें, अपनी छाती को देखें, पूरी तरह से हल्केपन को एहसास करें। अपना पूरा ध्यान लेकर आए अपने पेट की ओर। पेट के सभी अंगों को देखें, आपकी किडनीज को देखें, आपके लिवर को देखें, ऊपर अपने लंग्स को देखें। हमारे गलत खान पान के कारण जब कभी भी इन अंगों को हमने किसी तरह से तकलीफ पहुंचाई, हर उस तकलीफ को आज धीरे धीरे रिलीज होता हुआ देखें। आपके पेट के सभी अंग धीरे धीरे हील होते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से अपने शरीर में इस रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहे हैं। देखिए अपने जेनिटल ऑर्गन्स को पूरी तरह से हील होता हुआ। आपके इस शरीर के भाग में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई भी बीमारियां धीरे धीरे रिलीज होती जा रही हैं। आपकी थाइस, आपके घुटने, आपकी काफ मसल्स धीरे धीरे हील होती जा रही हैं। आपके दोनों पांव पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। जब कभी भी हमने इन पांव पर ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बोझ डाल दिया, हर उस क्षण में जब इन पैरों पर बहुत बहुत कष्ट दिए, वो सारे कष्ट, वो सारी बीमारियां, सारे दुख आज पूरी तरह से आपके पूरे शरीर से निकल चुके हैं। आपके चारों ओर बने ये सुरक्षा चक्र के अंदर ये किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पा रही है। सारी नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे इस डिवाइन बॉल से बाहर निकलती जा रही है। धीरे धीरे आप बहुत लाइट होते जा रहे हैं। देखिए अपने सामने इस बॉल के अंदर एक गुलाबी रंग का प्रकाश धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आप इस गुलाबी रंग के सुरक्षा चक्र के अंदर
बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं। गुलाबी रंग का ये प्रकाश इस सुरक्षा चक्र के अंदर धीरे धीरे चारों ओर फैलता जा रहा है। मेरे 3 तक गिनने पर आप ध्यान में और गहराई में उतर जाएंगे। इस गुलाबी प्रकाश में आप एक सुंदर सी आकृति को देख पाएंगे। माँ अन्नपूर्णा साक्षात आपके सामने इस सुरक्षा चक्र के अंदर प्रवेश हो चुकी होंगी। 3 पूरे दिल से माँ अन्नपूर्णा के प्रति धन्यवाद भाव प्रकट करें। 2 हे माँ अन्नपूर्णा, मैं आपका आवाहन करती हूँ आज मेरे इस सुरक्षा चक्र में आए। एंड 1 आप देख पा रहे हैं ये सुंदर माँ अन्नपूर्णा को, ये सुंदर मुकुट, अति सुंदर चेहरा। देखें इनकी इस प्यारी सी वेशभूषा को, चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कुराहट को देखिए। धीरे धीरे आप ध्यान की ओर गहराई में उतरते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं माँ की ये सुंदर सुंदर हाथों में एक तरफ अनाज से भरा हुआ ये पात्र और दूसरे हाथ में अनाज बांटने के लिए ये सुंदर सोने की करछी, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ के भंडार हमेशा दूसरों के लिए भरे रहते हैं। माँ कभी किसी को भूख के कारण तड़पता हुआ नहीं देख सकती। हर जीव जंतु प्राणी वनस्पति सभी के लिए माँ के भंडार हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा भरे रहते हैं। ध्यान की और गहराई में उतरे और देखें माँ के चरणों में, माँ के ये सुंदर चरण। पूरी तरह से झुक जाइए इन चरणों के आगे। याद कीजिए हर वो क्षण जब आपको बहुत तेज भूख लगती है और आप मुंह में कुछ न कुछ अन्न डालकर पूरी तरह से तृप्त करते हैं अपने आप को। याद कीजिए हर उस क्षण में जब आप अपनी जीभ में अलग अलग स्वाद को लेकर आनंदित होते हैं। याद कीजिए उस पल को जब हम बहुत कमज़ोरी महसूस करते हैं। माँ अन्नपूर्णा के थोड़े से अन्न डालते ही हमारे शरीर के अंदर ढेर सारी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अपनी हर रोज़ की दिनचर्या को याद करें। जब आपका दिन की शुरुआत पानी से, फिर सुबह के नाश्ते से, कभी अन्न तो कभी फल, पूरा दिन माँ अन्नपूर्णा आपकी जठराग्नि को शांत कर आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह निरंतरता से बनाए रखती है।
आज पूरे दिल की गहराई से माँ के चरणों में पूरे समर्पण भाव के साथ झुक जाइए और कहिए माँ अन्नपूर्णा से कि हे माँ अन्नपूर्णा, दिल से मेरे इस नमन को स्वीकार करें, मेरे प्रणाम को पूरे दिल से स्वीकार करें। हे माँ अन्नपूर्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द ही कम पड़ रहे हैं। पैदा होने से भी पहले आपने मुझे अन्न देना शुरू कर दिया था। मेरे पालन पोषण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपने निभाई है। इतने वर्षों में आज तक मैंने जो कुछ भी खाया है, तरह तरह के स्वाद का अनुभव लिया है। हर उस स्वाद के लिए, हर क्षण में अन्न से ग्रहण की हुई ऊर्जा के लिए मैं पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णा, आपने हमेशा मेरा भरण पोषण किया है। आज मेरे स्वस्थ तन, तेज दिमाग और निरोगी काया के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कभी आपने मुझे अनाज से तो कभी फल फ्रूट से, कभी साग सब्जियों से तो कभी कंदमूल से, ना जाने आपने अन्न के कितने प्रकार मुझे खिला दिए। मेरी जीभ में अलग अलग स्वाद देने के लिए, अलग अलग स्वाद का अनुभव देने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हे माता अन्नपूर्णा, आज पूरे दिल से, पूरे समर्पण भाव से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं क्षमा मांगती हूँ और उस पल के लिए जब मैंने जाने अनजाने कभी गलती से भी आपका निरादर कर दिया हो। कभी बचपन में कोई चीज़ें ना खाने के कारण अज्ञानता से फेंक दी हो। कभी स्वाद अच्छा ना लगने के कारण खाने की किसी चीज़ का निरादर किया हो। मैं क्षमा मांगती हूँ और उस पल के लिए जब मैंने क्रोध में आकर कभी जाने अनजाने अनाज का निरादर किया हो। मैं क्षमा मांगती हूँ और उस पल के लिए जब मैंने किसी के रूठने की वजह से अन्न का तिरस्कार किया हो। हे अन्नपूर्णा माँ, हर उस पल के लिए मुझे क्षमा करें। हे अन्नपूर्णा माता, मुझे क्षमा करें हर उस पल के लिए जब किसी ने मुझसे भोजन की अपेक्षा की हो और होने के बावजूद भी मैंने नहीं दिया हो। मुझे क्षमा करें हर उस पल के लिए जब मन में लालच की वजह से मैंने किसी और का अन्न खा लिया हो। हे माँ अन्नपूर्णा, मुझे माफ़ करे उस पल के लिए जब कभी जाने अनजाने मैंने केवल अपने
जीभ को तृप्त करने के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खा लिया हो। हे मां अन्नपूर्णा, मुझे क्षमा करें। अन्न का इस तरह निरादर करने के लिए आज मैं पूरे दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। इस जन्म में, अपने बचपन में, अज्ञानता में, इस जन्म की या किसी भी जन्म की अन्न के प्रति तिरस्कार के लिए मैं पूरे दिल से आज क्षमा मांगती हूँ। माँ मुझे क्षमा करें, माँ मुझे क्षमा करें। हे मां अन्नपूर्णा, आज मैं पूरे दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें यदि जाने अनजाने घर में ढेर सारा अनाज होने के बावजूद मैंने भोजन बनाने में असमर्थता दिखाई हो। मुझे क्षमा करें यदि जाने अनजाने मैंने कभी गुस्से में भोजन बनाया हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें माँ। हे अन्नपूर्णा माँ, आज मैं पूरे दिल से अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में मैं अन्न का तिरस्कार नहीं होने दूंगी, ना तो स्वयं और ना किसी और के द्वारा अन्न को बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब भी कोई ज़रूरतमंद अन्न की इच्छा जताएगा तो मैं उसे भोजन दूंगी। जब कभी भोजन न दे पाऊँ तो कहीं न कहीं से उसके लिए अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ न कुछ खाने को ज़रूर दूंगी। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझे जीवन में इस लायक बनाना कि मैं न सिर्फ अपना बल्कि अपने आसपास सभी का पेट भर सकूं। हे अन्नपूर्णा माँ, मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं ना सिर्फ अपने आसपास सभी लोगों का बल्कि सभी जीव जंतु पशुओं का पेट भर सकूं, उन बेजुबानों का पेट भर सकूं जो बेचारे हम ही पर आश्रित हैं। हे माता अन्नपूर्णा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जहाँ जाऊं वहाँ मेरे आसपास कभी किसी को अन्न की कमी ना हो। हमारे पूरे पृथ्वी पर कभी कोई व्यक्ति भूख के कारण न मर जाए। हे अन्नपूर्णा माँ, संपूर्ण मानव जगत की ओर से आज मैं पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ। सभी लोगों की तरफ से, अपने परिवार के सदस्यों की तरफ से, सभी मनुष्यों की तरफ से आज मैं पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और ध्यान के तीसरे चरण में जाने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लें। इस समय आप ध्यान की पूरी चरम सीमा पर हैं। आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा ने आपके दोनों कंधों को पकड़कर आपको अपने सामने खड़ा कर गले से लगा लिया। महसूस करें माँ के इस प्रेम को, माँ
की इस ममता, इस प्रेम, आशीर्वाद को महसूस करें। माँ ने आपके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर ढेर सारा आशीर्वाद दिया है और निरंतर देती जा रही है। महसूस करें अपने दोनों हाथों में माँ के इस आशीर्वाद को। अपने दोनों हाथ आसमान की ओर खुले हुए अपनी गोद में रखें। दोनों हाथों को आसमान की ओर खुले हुए अपनी गोद में रखें, अपनी थाइस पर रखें। माँ अन्नपूर्णा आपके दोनों हाथों में एक दिव्य आशीर्वाद, प्रेम और ऊर्जा भरती जा रही है। आपके दोनों हाथों में एक दिव्य शक्ति भरती जा रही है। आपके दोनों हाथों में एक ऐसी दिव्य शक्ति भर चुकी है कि आपको जीवन में कभी भी अन्न के लिए तरसना ना पड़े। न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास सभी लोगों को, सभी जानवरों को, जीव जंतु, वनस्पति को भरपूर अन्न मिले। धन्यवाद दें एक बार फिर से माता अन्नपूर्णा का। इस ध्यान में सहायक सभी देवी देवताओं, गुरुओं, सिद्धों और संतों का धन्यवाद करें। हमारे गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करें। खुद की आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा का धन्यवाद करें। इस ध्यान में सहायक आसपास सभी आत्माओं का धन्यवाद करें। खुद का धन्यवाद करें इस ध्यान में पूरी तरह से गहराई से उतरने के लिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आँखों पर रखें। माँ अन्नपूर्णा के इस दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वाद को पूरी तरह से अपने पूरे शरीर में महसूस करें। और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे माँ पृथ्वी का स्पर्श करते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलें और माँ पृथ्वी के दर्शन करें। आपका मन, मस्तिष्क पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वादों से भर चुका है। आप पूरी तरह स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस ध्यान को करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रार्थना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग दीर्घायु रहें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए ध्यान के साथ। आप में से जो लोग लाइव मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं, सुबह 5 से 6 बजे का समय रहता है। नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखकर अपनी कंफर्मेशन दे दें। जल्दी ही आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। साथ ही YouTube लाइव पर बहुत जल्द आप ये लाइव मेडिटेशंस को देख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, ध्यान में पूरी तरह, पूरी गहराई से उतर पाए हों, खुद को रिलैक्स कर पाए हों, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। Lots and lots of thank you to all of you.